हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूं प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 प्रायोगिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का इस वीडियो पर जानकारी देने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इस वीडियो पर बात करने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल एंड वाइवा सजेशन आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टोटल मार्क्स रहेगा प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा अलग अलग टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स के लिए। तो स्टार्ट करते यहाँ पर कौन सा मार्किंग स्कीम्स होने वाला है, अंक विभाजन किस तरीके से होगा। टू एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए एग्जाम पर आएगा जो 16 मार्क्स का रहेगा, 8 + 8 मार्क्स का होता है, जहां पर सभी स्टूडेंट को नंबर्स मिल जाते हैं। आपको ब्लैंक आउट नहीं करना है, रीडिंग को प्रॉपरली लिखना है, प्रिकॉशंस है, सावधानियां है, प्रेक्षण सारणी है, सूत्र और सिद्धांत को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो यहीं पर आपके नंबर्स बनते हैं, यहाँ पर आपके कटने के जो चांसेस होते हैं मार्क्स कटने के वो कम होते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट लिखना होगा, सेक्शन ए से एक एक्सपेरिमेंट होगा, सेक्शन बी से एक एक्सपेरिमेंट होगा। प्रत्येक खंड से एक एक आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए टीचरों के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की जो कॉपी बनती है, जो ईयर में बनाई जाती है, उनके लिए 6 मार्क्स रहेगा। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज जो कॉपी बनाते हैं प्रयोग और गतिविधियों पर आधारित, उसमें सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, उसमें इंडेक्स होना जरूरी है। तो प्रॉपरली एक कॉपी बनाते हैं उनके लिए आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट अनुसंधात्मक परियोजना, यानी कि एक परियोजना बनाते हैं जो एक मॉडल का प्रदर्शन भी करते हैं, उसमें भी आपके मार्क्स होते हैं, उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद वाइवा जो एक्सटर्नल आते हैं उनके द्वारा पूछे जाते हैं आपके द्वारा, और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड द प्रोजेक्ट एंड द सब्जेक्टिव एंड नॉलेज बेस ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वहां पर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 30 अंकों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबसे पहली बात करते हैं कि आपको रिकॉर्ड कराए होंगे कम से कम एटलीस्ट 10 प्रैक्टिकल या 12 या 15 प्रैक्टिकल के आसपास सभी स्कूलों में होता है। रिकॉर्ड आपको करना है, सारी चीजें अरेंजमेंट में होना चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, आपकी कॉपी अच्छे से बनना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। रिकॉर्ड, एक्टिविटीज और प्रयोजना सभी होनी चाहिए। तो इसमें खंड अ में विद्युत और चुंबक के प्रैक्टिकल होते हैं। अधिकतर तक मोस्टली स्कूल में विद्युत के प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा कराए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल ज्यादा होता है मैग्नेटिज्म की कंपेयर में। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रयोग है जहां पर आपको कराए जाते हैं। ओम्स लॉ डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, यानी कि दिए गए तार के प्रत्येकांक लंबाई का प्रतिरोध विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ खींचकर ज्ञात करना, ये एक्सपेरिमेंट आपको कराए होंगे। उसके बाद सेकंड पॉपुलर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है वो मीटर ब्रिज का होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। उसके बाद है श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन भी मीटर सेतु की सहायता से सत्यापन करने के लिए भी प्रैक्टिकल आ सकता है। तो शुरुआत की जो 4 प्रैक्टिकल्स है वहां से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। फिर गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, इस तरीके का जो टॉपिक है। धारा मापी को वांछित परास के वोल्टमीटर में बदलना और सत्यापन करना, धारा मापी को वांछित परास के अमीटर में बदलना और सत्यापन करना, सोनोमीटर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति ज्ञात करना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 8 प्रैक्टिकल दिख रहा है, जिसमें से आपके स्कूल में 5 कराए होंगे, 4 कराए होंगे। उन्हीं प्रैक्टिकल्स के आधार पर यहाँ पर ओम के नियम है, जो मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो प्रैक्टिकल्स है।
कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स गैल्वेनोमीटर से भी कराए होंगे, तो उनको आपको देखना है, उन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। वाइवा आपको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको प्रिकॉशन जरूर पूछा जाता है, ताकि आपको प्रिकॉशन पता होना चाहिए, सावधानियां क्या होना चाहिए, कलेक्शन जो कनेक्शन होता है एंश्योर करना है कि ऑल कनेक्शन आर टाइट, लूज कनेक्शन कॉज फ्लक्चुएटिंग रीडिंग, आपकी रीडिंग बदल सकती है। क्लीन द एंड ऑफ कनेक्शन वायर विद सैंड पेपर टू रिमूव इंसुलेशन एंड रस्ट। नल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मीटर सेतु में अधिकतम सटीकता के लिए शून्य विक्षेप स्थिति 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बात करें आपकी वाइवा क्वेश्चन में आपको कौन से क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान में रखना है। कोई भी आपके प्रैक्टिकल दिया गया, जैसे ओम का नियम दिया तो V इक्वल टू आई आर, वी विभवांतर होता है, आई धारा होता है, आर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं ये क्वेश्चन हो सकता है, आई धारा क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है। इस तरीके का जो पैटर्न क्वेश्चन होगा जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके आधार पर पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मीटर सेतु सिद्धांत क्या है, तो यह व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। जब सेतु संतुलन की स्थिति पर होता है तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस इसका फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन आपको मिशन उत्कर्ष में भी पूछा गया था, रीजनिंग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पर भी पूछे जाते हैं। वाई डू वी यूज कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर फॉर द ब्रिज, सेतु के लिए हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन तार का उपयोग क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि उनका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछ सकता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को भी संधि का नियम कहते हैं, जहां पर संधि पर आने वाली धारा और संधि पर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग नियत होता है। लूप का नियम पूछ सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जाता है, थोड़ा घुमाव के कॉन्सेप्चुअल लगता है ये। यह इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध है, यह केवल पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, अर्ध विक्षेप विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध और उसकी दक्षता के ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आपको एकदम छोटे लैंग्वेज पर आंसर देना है, लेकिन आपको सटीक आंसर देना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप को कि कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो उनके आपके कीवर्ड यानी कि जो शब्दावली है, जैसे प्रतिरोधकता पूछा तो प्रतिरोधकता की जानकारी होना चाहिए, प्रतिरोध पूछा तो प्रतिरोध पता होना चाहिए, धारा मापने का यंत्र क्या होता है या फिर वोल्ट मापने का यंत्र क्या होता है, तो कोई भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो पूछने की संभावना है, आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो समानांतर क्रम में लगाना है कि श्रेणी क्रम में लगाना है, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये दिमाग पर लगा देंगे। अगर आपको लगता है पैरेलल कॉम्बिनेशन गलत है तो भी आप देखिए ट्राई आउट करके कि उसको हो सकता है कि इंप्रेशन हो जाए। तो आपको कोई भी चीज को लिव आउट नहीं करना, ये याद रखेंगे। जो कम प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, तो संट कहते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी। कई बार तो जो एक्सटर्नल होते हैं आपके जो प्रैक्टिकल लिखते हैं उनके उद्देश्य को पूछा जाता है, उनके सूत्र को पूछा जाता है, ये चीजें आपको याद रखना है। सूत्र जरूर याद रखिए, साथ में आपको रीडिंग में ध्यान रखना है कि जो V और I का ग्राफ होता है वो सीधी रेखा पर होता है, ओमी प्रतिरोध अनोमी प्रतिरोध आपका क्या होता है। इस तरीके से जो घुमावदार भी क्वेश्चन होता है वो आपके कवर हो जाते हैं। उसके बाद बात करें आपके सेक्शन बी पर, एक प्रैक्टिकल आएगा जहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल्स अधिकतर मोस्टली पूछे जाते हैं वो ऑप्टिक्स के पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के कम होते हैं, ऑप्टिक्स का ज्यादा होता है। यहाँ पर कॉन्केव मिरर फाइंड वैल्यू ऑफ V फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ U एंड फाइंड फोकल लेंथ, अवतल दर्पण के U के विभिन्न मानों के लिए V का मान ज्ञात करना और फोकस दूरी को ज्ञात करना। ये आपके कॉन्केव मिरर से। फिर कॉन्वेक्स मिरर से फाइंड फोकल लेंथ यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की सहायता से
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात करना। उसके बाद है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी u माइनस वी या 1/v माइनस 1/v का ग्राफ बनाकर ज्ञात करना। उसके बाद है आपका उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आपको 100% कराए जाते हैं। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर ज्ञात करना। ये प्रैक्टिकल आपके एग्जाम पर कराए जाते हैं। तो इसमें से जो मोस्टली प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कराए जाते हैं। प्रिज्म वाला हो जाता है, ये जो मिरर वाले जो टॉपिक्स है वो कराए जाते हैं आपके एग्जाम, आपके स्कूलों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तल लेंस और सतल लेंस की सहायता से पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये उतना नहीं कराया जाता। उसके बाद 8वां नंबर का जो होता है टॉपिक्स वो जरूर कराया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, यानी कि पीएन संधि डायोड का अग्रभ्यनति और पश्च अभिनीति में धारा विभव का अभिलक्षणिक ग्राफ खींचना। तो इसमें आपके वाइवा क्वेश्चन में पीएन संधि डायोड क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, पी प्रकार के अर्धचालक में किसकी संख्या अधिक होती है, एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, डोपिंग क्या होता है, अग्र अभिनीति क्या होता है, पश्च अभिनीति क्या होता है, धारा विभव क्या होता है। तो यहीं पर आपके जो दिए गए क्वेश्चन है वो वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां पर आपको वाइवा का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है पैरलेक्स यानी कि लंबन, ये पूछा जाता है। लंबन आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वस्तु की पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच कोई लंबन नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब की नोक वस्तु पिन की नोक से मिलनी चाहिए। जो प्रतिबिंब का नोक होता है और वस्तु पिन की नोक होता है वो मिलान होना चाहिए। ऑप्टिकल बेंच की बात करें तो कीप द ऑप्टिकल बेंच हॉरिजॉन्टल यूजिंग द स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल का उपयोग करके ऑप्टिकल बेंच को एकदम समतल रखना चाहिए। उसके बाद प्रिज्म ग्राफ आपको बना रहे हैं तो ड्रॉ द कर्व स्मूथली द मिनिमम पॉइंट ऑफ द यू शेप कर्व गिवन डेल्टा एम, वक्र को आसानी से खींचे। यू आकार के वक्र का न्यूनतम बिंदु लैम्डा डेल्टा एम देता है। उसके बाद मौखिक प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके के मौखिक प्रश्न आपको क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको पता होना जरूरी है अपवर्तनांक क्या है। तो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम, म्यू इक्वल टू होता है सी बाय वी होता है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, जहां पर सी का मान भी पता होना चाहिए, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जबकि पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है और f का जो मान होता है वो मीटर में लिया जाता है। उसके बाद है फिर से आपको लंबन वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, लंबन क्या होता है। पहले लंबन किस तरीके से देखते हैं वो बताए। अब लंबन क्या है, जब हम वस्तु को अलग अलग कोणों से देखते हैं तो उसकी स्थिति में होने वाले आभासी विस्थापन प्रकाशिकी में सही प्रतिबिंब स्थिति खोजने के लिए इसे हटाया जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा, डायोड में अग्रभिनीति क्या होता है। जब पी सिरे के बैटरी को धनात्मक और एन सिरे को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो ये होता है आपका अग्रभिनीति। इसी को उल्टा कर दोगे तो ये पश्चाभिनीति बन जाएगा। अग्रभिनीति में धारा का प्रवाह होता है, पश्चाभिनीति में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए पहले से। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विक्षेपित क्यों करता है, बिकॉज द डिफरेंट कलर्स वेवलेंथ ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन अ ग्लास बेंडिंग बाय डिफरेंट अमाउंट, क्योंकि कांच में अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग होती है इसलिए वे अलग अलग मात्रा में मुड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद होना जरूरी है, जिसमें डेल्टा एम्स क्या है, ए क्या है, निर्गत किरण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है। तो उन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं है। ऑप्टिक्स कर रहे हैं तो ऑप्टिक्स में सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद
इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में आपको ये पूछा जाएगा। ये तो सिर्फ आपके लिखने का टॉपिक्स है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना, समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से पानी और तेल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेल्फ डिजाइन ट्रांसफार्मर पर। उसके बाद ये सारी चीजें आपने किया होगा, उनको आपको कर लेना है। दो लटकी पित्त बॉल पर प्रेरित आवेश का अध्ययन, कूलाम का नियम, इनमें से भी आपको सिंपल टॉपिक से दिए जाते हैं जो आपने किया होगा। फिर आपको ये वाइवा में बिल्कुल ये चीजों को ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट फॉर द वाइवा एम्स आपको पता होना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट के उद्देश्य और निष्कर्ष अच्छी तरह याद रखें। अपने वर्किंग मॉडल या प्रयोग के पीछे के सिद्धांत को समझाने का तैयार रखें। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर दो तरह से होता है, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ये चीजें इसमें ये याद रखना है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है। इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपकी जो जरूरत है वो क्या है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि आपकी जरूरत क्या है, तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, उस पर वीडियो तैयार करना हमारा काम है, हमारा वर्क है। आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपको सपोर्ट दिखाना है। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द पीडीएफ। थैंक यू सो मच।